नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ में समीक्षा बैठक की। लखनऊ में आयोजित समारोह में डॉक्टर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल यानी कि पूर्ववर्ती मेयो हॉस्पिटल की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई और इस अवसर पर अस्पताल की उपलब्धियों और स्वास्थ्य सेवाओं में इसके योगदान का जश्न मनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत पहली बार लखनऊ आगमन पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था। और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, आज पहली बार इस ऑपरेशन के उपरांत माननीय रक्षा मंत्री जी का लखनऊ आगमन हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उनका लखनऊ आगमन पर मैं प्रदेश शासन की ओर से भी और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं मेयो हॉस्पिटल और केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के पदाधिकारियों को। 25 वर्ष की यात्रा, 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में आज के माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी। आज ये हॉस्पिटल यहां पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के रूप में और बाराबंकी में मेडिकल कॉलेज के रूप में अपनी एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़कर के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, यही होती है जीवन में उन्नति की राह और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। आज के इस अवसर पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की इस रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह जी को, डॉक्टर राहुल सिंह जी को और इस पूरे हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी जितने भी चिकित्सक हैं, इन सभी को का मैं आह्वान करूंगा
और जितने भी यहां पे मेडिकल के छात्र बैठे हुए हैं उन सबसे भी यही अपेक्षा रखूंगा। स्वास्थ्य सेवाएं एक नए प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है और प्रतिस्पर्धा में याद रखना, इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने के लिए सेवा को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में संवेदना न हो तो फिर एक चिकित्सक के प्रति आम जनमानस के मन में जो विश्वास है वह विश्वास डगमगाएगा। उस विश्वास को कभी डगमगाने मत देना, कभी मत देना। 25 वर्ष के शानदार यात्रा एक हॉस्पिटल से आज एक मेडिकल संस्थान के रूप में न केवल मेडिकल क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। सैकड़ों छात्र आज न केवल यहां पर यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी की डिग्री लेने के लिए प्रवेश लेते हैं बल्कि आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करते हैं। यह डॉक्टर केएन सिंह जी की दूरदर्शिता और उनके द्वारा यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों से जो बीजारोपण किया गया था, आज उसको एक वट वृक्ष के रूप में लखनऊ और प्रदेशवासी महसूस कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस पूरे संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, रजत जयंती की अपनी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल और यह मेडिकल संस्थान लगातार उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। यह क्षण मेरे लिए भी बहुत नॉस्टैल्जिक है। माने एक अलग सी अनुभूति हो रही है और एक वेदना के साथ, एक पीड़ा के साथ अनुभूति हो रही है। मुझे याद है कि 25 साल पहले 12 मई 2000 को मैंने ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और उस दिन मैं डॉक्टर केएन सिंह से बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि उनकी आंखों में मैंने एक सपना, एक विजन और एक पर्पस देखा था। आज जब 25 साल बाद हम यहां पर खड़े हैं तो मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आज उनका सपना हकीकत बन चुका है। मुझे बताया गया है कि आज उनकी पुण्यतिथि भी है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। डॉक्टर सिंह यूनाइटेड स्टेट में एक अकम्प्लिस्ड डॉक्टर थे और वहां पर एक कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहे थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, सेवा का रास्ता चुना। सब कुछ छोड़कर वह वापस भारत आए और सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए आए कि अपने लोगों की हमें सेवा करनी है। आजकल हम सब ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं। हमारे बच्चों को भी इस बात की जानकारी होगी कि आजकल हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं और भारत के लिए यह सबसे बड़ा एक मुद्दों में से एक है कि हमारा इंडियन टैलेंट भारत से बाहर जाकर अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। मगर डॉक्टर सिंह यूनाइटेड स्टेट में एक वेल सेटल्ड होने के बावजूद भारत में वापस आए और ब्रेन ड्रेन के नहीं बल्कि ब्रेन गेन के एक मिसाल बनकर वह आए। साथियों, मुझे पता है कि शायद उनके इस डिसीजन के पीछे उनकी एक पर्सनल ट्रेजेडी भी थी। 1997 में एक यात्रा के दौरान उनकी माताजी को हार्ट अटैक आया और दुर्भाग्यवश समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण डॉक्टर सिंह अपनी माताजी को खो बैठे। उस दुखद क्षण में उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने ठान लिया कि अब वह लौटेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां किसी को इलाज के अभाव में अपनों को खोना न पड़े। ऐसे देखा जाए तो आपको अपने आसपास कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि पर्सनल ट्रेजेडीज अक्सर लोगों में कड़वाहट पैदा कर देती है, उन्हें निराशावादी भी बना देती है। लेकिन डॉक्टर सिंह जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि इन्हीं दुखों को एक नई कॉन्शसनेस, एक नई चेतना, एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा में भी बदला जा सकता है। यह करके डॉक्टर सिंह ने दिखा दिया। साथियों, डॉक्टर सिंह अक्सर लखनऊ के आसपास के गांव में भी जाते थे, जहां मेरी जानकारी है, और वहां निःशुल्क कैंप्स लगाते थे
और जरूरतमंदों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते थे। मुझे बताया गया कि आजमगढ़ स्थित अपने पैतृक गांव के निकट भी जिला अंबेडकर नगर में उनके द्वारा स्थापित चिकित्सालय आज भी वहां के लोगों की सेवा कर रहा है। यह सेवा भावना उनके दिल से निकली थी और यही उनके व्यक्तित्व की मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी विशेषता थी। साथियों, दुनिया में कुछ लोग किसी विशेष उद्देश्य के साथ आते हैं। ऐसा लगता है डॉक्टर सिंह भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उनका पूरा जीवन मानव सेवा के उद्देश्य से ये जुड़ा हुआ था। मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि उनके जीवन मूल्यों को यह हॉस्पिटल आज चरितार्थ कर रहा है। साथियों, यह हॉस्पिटल पिछले 25 वर्षों से लगातार एक सेवा भावना को मूर्त रूप प्रदान करने की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। यह अस्पताल लखनऊ वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस हॉस्पिटल ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाई होगी, न जाने कितने लोग यहां एडमिट होकर स्वस्थ होकर वह बाहर गए होंगे। मैं मानता हूं कि डॉक्टर के.एन. सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल का यह सिल्वर जुबली समारोह सिर्फ एक संस्थान की यात्रा का ही उत्सव नहीं है, बल्कि समर्पण, सेवा और संकल्प के 25 वर्षों की यह एक कहानी है। साथियों, इन 25 वर्षों में इस हॉस्पिटल ने न सिर्फ लोगों का इलाज किया है, बल्कि लोगों का भरोसा भी जीता है। हॉस्पिटल ने न सिर्फ लोगों के रोग मिटाए हैं, बल्कि उनमें उम्मीदें भी जगाई हैं। साथियों, जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे यहां हमेशा से आरोग्य और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, इस पर मैं समझता हूं अधिक बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी स्वास्थ्य के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, इस सच्चाई से भी हम सभी अवगत हैं। आप यदि स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपना, अपने परिवार का और इस राष्ट्र का भी विकास कर पाएंगे। लोग जितने स्वस्थ होंगे, देश की प्रगति के लिए उतनी ही ऊर्जा और सक्रियता के साथ वह काम करने में सक्षम होंगे। इस हकीकत से भी हम सभी परिचित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक दार्शनिक विचारों तक हर स्थान पर अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे यहां अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति मानी गई है। भारत में आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी बड़ा घर बना लें, अपने आराम के लिए कितनी भी ज्यादा वस्तुएं इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सारी चीजें आपके लिए बेकार हो जाती हैं। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी हों की कामना करने के बाद हम सबसे पहले सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ हों की हम कामना करते हैं, सभी निरोग हों इसकी कामना करते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि सदियों से भारत के लोग यह मानते रहे हैं कि स्वास्थ्य और ज्ञान से बड़ा कोई दूसरा धन नहीं हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल का शुभारंभ किया। नया पोर्टल मौजूद 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों और नए उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। और इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि भारत OCI कार्ड धारकों को विश्व स्तरीय आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवरसीज सिटीजन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपडेटेड यूजर इंटरफेस के साथ में एक नया OCI पोर्टल लॉन्च किया गया है। शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया भर के कई देशों में भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारत आने या यहां रहने के दौरान उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
कासगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने नवनिर्मित पुलिस लाइन का उद्घाटन भी किया। परियोजनाएं आपको प्राप्त हो रही है। कासगंज याद करिए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही थी, भगवान श्री विष्णु का तृतीय अवतार 12 भगवान के रूप में इसी धरती पर, सोरों की धरती पर, इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। सोरों की इस पावन धरा को, जो कासगंज जनपद की पावन धरा है, इसको नमन करता और ये हमारा सौभाग्य है कि सोरों के इस आध्यात्मिक महत्व को हमारी डबल इंजन की सरकार ने समझा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने समझा ही है, बल्कि उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, आज सोरों के अंदर चल रही विकास की परियोजनाएं, कासगंज के अंदर चलने वाली विकास की परियोजनाएं उसका उदाहरण है। और उन्हीं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज मुझे आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं कासगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके, उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। बहनों और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है, उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी
पता नहीं अब क्या होगा। अब क्या होगा? प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। और जब विकास एजेंडे में नहीं होता है तो फिर सरकार कुछ कर नहीं सकती। याद करिए, कासगंज जनपद का निर्माण 2008 में हुआ था। 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही। बहनों और भाइयों, पुलिस लाइन जो पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है, इसके लिए न जमीन दी गई न पैसा दी। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।